अब रहा मसला कि उन इमामों ने ये ताकीम क्यों नहीं लगाई, तो यकीनन ये उन इमामों के एंड के ऊपर एक कमजोर पॉइंट है, और इसीलिए हम इमाम मुस्लिम के साथ है। इमाम मुस्लिम ने तो अपने जमाने में इन सारे इमामों को बड़े सख्त तरीके से आड़े हाथों लिया था। मैंने मुस्लिम का पूरा मुकदमा पढ़ाया है, और ये पिछले दिनों मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है कि क्या इमाम मुस्लिम आखिरी वक्त में शिया हो गए थे। उसमें भी मैंने सही मुस्लिम के जो पहली 92 रवायतें हैं उनमें से क्रिटिकल रवायतें कवर की हैं कि इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि जो लोग अपनी हदीस की किताबों में कसरत से हदीसें जमा कर रहे हैं और उनके ऊपर सेहत के हुक्म के एतबार से उनका ज़ईफ होना साथ नहीं बता रहे, तो ऐसे लोग जाहिल कहलवाने के हकदार हैं। अब ज़ाहिर है इमाम मुस्लिम जिस ज़माने में ये बात कर रहे थे, तो अपने ज़माने के बड़े-बड़े मुहद्दिसीन को ये यानी इतनी सख्त लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और आप इमाम मुस्लिम के साथ एग्री करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम के मुक़द्दिमा से एक इबारत की बुनियाद पर यह दावा किया है कि जिन आइमा मुहद्दिसीन ने अपनी अहादीस की किताबों के अंदर ज़ईफ़ अहादीस को बयान किया और साथ उसके उन अहादीस का ज़ोफ़ बयान नहीं किया, वो आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने के हक़दार हैं। अगर इस बात को इसी अंदाज से तस्लीम कर लिया जाए कि जो इमाम और मुहद्दिस अपनी हदीस की किताब के अंदर हदीस बयान करे और साथ उसका ज़ोफ़ बयान ना करे, वो आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने का हक़दार है, तो इस फतवे से इमाम बुखारी भी नहीं बचते, इमाम मुस्लिम भी नहीं बचते, इमाम मालिक, इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम अहमद इब्न हम्बल और दुनिया के अंदर हदीस की किताब में लिखने वाले जितने आइमा मुहद्दिसीन हैं, उनमें से कोई एक भी जाहिल कहलाने का हक़दार होने से नहीं बचता, अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। जबकि इमाम बुखारी से लेकर इमाम मुस्लिम तक और इमाम मुस्लिम से लेकर हदीस के जितने आइमा मुहद्दिसीन हैं, तमाम ने अपनी अहादीस की किताबों के अंदर ज़ईफ़ अहादीस को बयान भी किया और ज़ईफ़ अहादीस को बयान करके उनका ज़ोफ़ भी बयान नहीं किया। यानी हदीस जिक्र की है लेकिन साथ ये नहीं बयान किया कि यह हदीस ज़ईफ़ है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास मौजूद है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अल अदबुल मुफ़रद किताब है। इसमें इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने टोटल 1329 अहादीस बयान की हैं। आप उठाकर देख लें, ये मेरे पास बैरूत का नुस्खा है आलमुल किताब से। इसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी हदीस पर यह नहीं कहा कि यह हदीस सही है या यह हदीस ज़ईफ़ है। हदीस के ज़ोफ़ का किसी हदीस पर हुक्म इमाम बुखारी ने नहीं लगाया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब अत-तमयीज़, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस किताब के अंदर अहादीस के ऊपर हुक्म नहीं लगाया कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसके अलावा हदीस की जितनी किताबें, ये इमाम अहमद इब्न हम्बल की मुस्नद है, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, इसमें 27,100 अहादीस है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस को बयान तो किया है, लेकिन उन अहादीस के ऊपर जिनमें जो अहादीस ज़ईफ़ हैं, ज़ुफ़ का हुक्म नहीं लगाया। ये इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब है अल मुसन्नफ़ ले इब्न अबी शैबा, 39,000 अहादीस इस पे मौजूद हैं। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने इसमें हुक्म नहीं लगाया कि ये अहादीस इसमें ज़ईफ़ हैं और उसका ज़ोफ़ बयान नहीं किया। ये इमाम अबू दाऊद की सुनन अबी दाऊद है, इसमें से चंद कोई मकामात होंगे जहाँ उन्होंने किसी हदीस के ऊपर हुक्म लगाया, वरना सुनन अबी दाऊद के अंदर जितनी अहादीस उन्होंने बयान की हैं उनके ऊपर ज़ोफ़ का हुक्म, जहाँ अहादीस ज़ईफ़ आती हैं, हुक्म नहीं लगाया। इमाम इब्न माजा की ये सुनन है, सुनन इब्न माजा, ये मिर्ज़ा जहलमी ने टेबल के ऊपर रखी होती हैं, डेस्क के ऊपर सामने। इनके अंदर भी इमाम इब्न माजा ने अहादीस के ऊपर ज़ोफ़ का हुक्म नहीं लगाया, लेकिन सैकड़ों अहादीस वो हैं जिनको मिर्ज़ा जहलमी ज़ईफ़ समझता है, लेकिन उन आइमा मुहद्दिसीन ने अपनी अहादीस की इन किताबों के अंदर ज़ोफ़ का हुक्म नहीं लगाया। तो मिर्ज़ा जहलमी के बयान के मुताबिक ये सारे आइमा नऊज़ बिल्लाह ताला आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने का हकदार है। हत्ता के सहीहैन यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम, ये किताबें भी और इन किताबों के मुअल्लिफ़ीन
इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम भी इस फतवे की जद में आते हैं। अगर ये कहा जाए कि जो हदीस बयान करे और उसका ज़ोफ़ बयान ना करे तो वो आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने का हकदार है। इमाम बुखारी ने भी अहादीस बयान की हैं, ज़ईफ़ अहादीस बयान की हैं, और इमाम मुस्लिम ने भी की हैं, लेकिन उनका ज़ोफ़ वहाँ बयान नहीं किया। मिसाल के तौर पे सही बुखारी के अंदर दो तरह की अहादीस हैं। एक किस्म वो है जिनको तालिकात कहा जाता है। तकरीबन 1350 तालिकात सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में जो तालिकात बयान की हैं, मुअल्लक रिवायात, यानी इमाम बुखारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बयान किया जाता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिवायत किया गया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये ज़िक्र किया गया है, साथ सनद बयान नहीं करते, उसको मुअल्लक रिवायत कहा जाता है। जैसे कि सही बुखारी के अंदर 2750 नंबर हदीस से ऊपर इमाम बुखारी ने तालिकन एक हदीस बयान की है, वयुज़करु अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दा बिद्दैन क़ब्ल अल-वसिय्या, जिक्र किया जाता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत से पहले कर्जा अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया कि एक बंदा फौत हो गया, उसने कर्जा भी देना था और उसने अपने माल से वसीयत भी की हुई थी, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला फरमाया कि इस मैयत के तरका में से सबसे पहले इसका कर्जा दिया जाए और बाद में इसकी वसीयत को पूरा किया जाए। ये हदीस इमाम बुखारी ने जिक्र की है तालिकन, इसकी सनद इमाम बुखारी ने जिक्र नहीं की और इसका ज़ोफ़ भी बयान नहीं किया। ये हदीस मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में और जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लेके आए। पहले मैं जामे तिरमिज़ी से इस हदीस को बयान कर दूं। 2122 नंबर 2122 नंबर हदीस इमाम तिरमिज़ी लेके आए, हदीस को बयान करते हैं और कहते हैं वल अमलु अला हाज़ा इंद आमति अहलिल इल्म, आम अहले इल्म के नज़दीक इस हदीस पर अमल है अन्नहु युबदाउ बिद्दैन क़ब्ल अल-वसिय्या, कि मैयत का जो तरका है उसमें से पहले कर्जा दिया जाए, कर्जे से आगाज़ किया जाए और उसके बाद मैयत के तरका में से वसीयत जारी की जाए, वसीयत का हुक्म नाफिज किया जाए। इमाम तिरमिज़ी ने 2122 नंबर यह हदीस बयान की और इसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी में 2750 नंबर अहादीस के ऊपर तालिकन जिक्र किया। ना तो इमाम तिरमिज़ी ने इसका ज़ोफ़ बयान किया और ना इमाम बुखारी ने इसका ज़ोफ़ बयान किया, जबकि इस हदीस के ऊपर तबसरा करते हुए हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 474 पे 2751 नंबर हदीस के नीचे जिक्र करते हैं कि वहुवा इस्नादुन दईफ़ुन, कि इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है, लाकिन क़ाल तिरमिज़ी इन्नल अमला अलैहि इंद अहलिल इल्म, लेकिन इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है। वकअन्नल बुखारिया इअतमद अलैहि लिइतिदादिही बिल इत्तिफ़ाक़ अला मुक़्तदाहु, इमाम बुखारी ने इस हदीस पर एतमाद इसलिए किया कि इसके मुक़्तदा पर एतमाद होने की वजह से, इसके मुक़्तदा पर इत्तिफ़ाक़ है, चूँकि किसी और वजह से इसकी मजबूती हो जाती है, तअद्दुद तुरुक़ की वजह से या अहले इल्म के अमल की वजह से या तलक्की बिल कबूल की वजह से, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एतमाद किया। व इल्ला फलम तजरी आदतुहु अन यूरिद अद-दईफ़ा फ़ी मक़ामिल इहतिजाज बिही, हालांकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की यह आदत नहीं है कि वो मकाम एहतजाज पर, यानी किसी हदीस को जिक्र करें और वो हदीस ज़ईफ़ हो और उससे इमाम बुखारी एहतजाज भी करें। इमाम बुखारी की ये आदत नहीं है, लेकिन यहाँ इमाम बुखारी ने इस ज़ईफ़ हदीस को मकाम एहतजाज पर, यानी उस मकाम पे जिक्र किया है जहाँ इमाम बुखारी ने इस हदीस से एहतजाज भी किया है, इसको दलील भी पकड़ा है, लेकिन यह हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। तो इमाम बुखारी ने इसका ज़ोफ़ भी बयान नहीं किया, एहतजाज भी किया। क्यों? हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि इसके मुक़्तदा पर इत्तिफ़ाक़ हो गया है। क्यों? लिइतिदादिही, यानी इसके मजबूत होने की वजह से कि यह हदीस दीगर और ज़राए से मजबूत हो गई है, या तो तलक़ी बिल कबूल की वजह से या इसकी जो ना वो सनद की वजह से ये मजबूत हो गई है। इसकी मजबूती की वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मकाम एहतजाज में ज़िक्र किया। तो इसके अलावा 20 और मकामात हैं सही बुखारी के अंदर जो तालीकात इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने ज़िक्र की हैं,
उनमें से बहुत सारी तालीकात ज़ईफ़ हैं, बिलखुसूस जो सीगा तमरीज़ के साथ, रुविया के साथ, ज़ुकिरा के साथ, युज़करू के साथ, युकालू के साथ, कीला के साथ जो तालीकात बयान की गई हैं, उन पर तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये तालीकात जो हैं वो ज़ईफ़ हैं। इसी तरह जो सनद मुत्तसिल के साथ इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने सही बुखारी में अहादीस बयान की हैं, उन अहादीस के ऊपर भी बाद मुहद्दिसीन के कलाम मौजूद है, फिर कभी इंशाअल्लाह उस पर तफसील से बयान करेंगे। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सही बुखारी में ज़ईफ़ अहादीस भी लेकर आए हैं, लेकिन उनका ज़ोफ़ और उन अहादीस का ज़ईफ़ होना इमाम बुखारी ने बयान नहीं किया। सही मुस्लिम में भी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ज़ईफ़ अहादीस को लेके आए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह पर इतराज़ किया गया और उस इतराज़ का जवाब देते हुए इमाम नववी अल-मुतवफ़ा 676 हिजरी जो कि सही मुस्लिम के शारे हैं, उन्होंने सही मुस्लिम की शरह जो लिखी है उसकी पहली जिल्द के सफ़ा 25 पर 24 और 25 पर लिखा, आबा आइबूना मुस्लिमन बे रिवायात ही फ़ी सहीही अन जमाअत मिन दुआफा वल मुतवस्सितीन अल वाक़ईना फ़ी तबक़ात सानिया। इमाम मुस्लिम पर ऐब लगाने वालों ने ऐब लगाया कि उन्होंने अपनी सही के अंदर दुआफा की एक जमात से या मुतवस्सितीन जो तबका सानिया में वाक़ हुए उन रावियों से भी अपनी सही के अंदर ज़ईफ़ रावियों से अहादीस को बयान किया। इस वजह से इमाम मुस्लिम पर ऐब लगाया गया। तो इमाम नबवी उसके मुख्तलिफ जवाब देते हैं। उनमें से एक जवाब यह दिया, इमाम मुस्लिम ने उन ज़ईफ़ रावियों से सही मुस्लिम में जो रवायतें ज़िक्र की हैं, फरमाते हैं कि वो वाक़ हैं मुताबिआत और शवाहिद के अंदर, ला फिल उसूल, ना कि उसूल के अंदर। वज़ालिक बिअन यज़कुरुल हदीस अव्वलन बिइस्नादिन नज़ीफ़िन रिजालुहु सिक़ात व यजअलुहु असलन सुम्मा यतबअहु बिइस्नादिन आखर। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ये करते हैं कि पहले एक अच्छी सही सनद के साथ उसूलन एक हदीस ले आते हैं और उसके बाद फिर उसके मुताबिआत और शवाहिद में ज़ईफ़ सनदों के साथ भी सही मुस्लिम में अहादीस लाते हैं। तो ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह मुताबिआत तो चूँकि शवाहिद में लेके आए, लिहाजा उस इतराज़ का ये जवाब इमाम नबवी ने दिया। लेकिन इमाम मुस्लिम बहरहाल सही मुस्लिम के अंदर ज़ईफ़ अहादीस लेके आए हैं, अगरचे मुताबिआत तो शवाहिद में लेके आए। तो इससे तो इमाम मुस्लिम भी नहीं बच सके, इमाम बुखारी भी नहीं बच सके, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, जितनी आइमा मुहद्दिसीन हैं दुनिया में हदीस की कोई एक ऐसी किताब मौजूद नहीं है जिसमें ज़ईफ़ अहादीस मौजूद ना हो। सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा और जितनी अहादीस की किताबें हैं, तमाम किताबों के अंदर ज़ईफ़ अहादीस मौजूद हैं। लेकिन उन अहादीस के साथ उन आइमा मुहद्दिसीन ने ज़ोफ़ का हुक्म बयान नहीं किया। तो क्या नऊज़ बिल्लाह ताला ये सारे के सारे आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने का किरदार है? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने बाज़ मकामात पे अहदीस जहाँ बयान की तो उसके साथ हदीस के ये लिखा है कि हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा है वल अमलु अला हाज़ा इंद अहलिल इल्म, अहले इल्म के नज़दीक अमल इसी पर है। हदीस ज़ईफ़ है लेकिन अहले इल्म के नज़दीक अमल इसी पर है। तो अगर हदीस ज़ईफ़ भी हो लेकिन अहले इल्म का अमल उसके ऊपर हो और उसको तलक़ी बिलकबूल की हैसियत हासिल हो तो उसकी सनद के ज़ईफ़ होने के बावजूद भी वो हदीस काबिल अमल करार पाती है। मिर्ज़ा जेरमी ने खुद ये उसूल माना हुआ है। अपनी बारी आती है तो इस उसूल की बुनियाद पे कहता है तलक़ी बिलकबूल हासिल है, लिहाजा ये हदीस जो है ना ये इस पर अमल किया जाएगा। बाज़-औक़ात हदीस की सनद कमज़ोर होती है लेकिन उससे तलक़ी बिलकबूल हासिल हो जाती है कि शवाहिद की बुनियाद पे वो वैसे एस्टेब्लिश हो रहा होता है। खुतबे में जो अल्फाज है ना उसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि बाकी अहादीस की किताबों से वो जुमले आपको स्कैटर्ड फॉर्म में मिल जाते हैं। लिहाजा हम उस हदीस को तलक्की बिल कबूल की वजह से और बाकी इस्नाद की वजह से सही समझते हैं। तो आइमा मुहद्दिसीन और फुक़हा के नज़दीक अगर हदीस ज़ईफ़ भी हो तो उस ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने के लिए कुछ शराइत मौजूद हैं। एक तो तलक्की बिल कबूल हासिल हो जाए, और अगर वो हदीस फ़ज़ाइल अमाल में है, तरगीब व तरहीब में है, ज़ुहद, क़सस, अखलाक और रिक़ाक़ और आदाब के बयान में है, अगरचे वो हदीस ज़ईफ़ ही क्यों ना हो, इस पर जमहूर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ ये है कि उसमें तसहुल बरता जाएगा और उस पर अमल करना न सिर्फ जायज़ है बल्कि मुस्तहब है।
इमाम नववी रहमतुल्लाह अपनी किताबुल अज़कार के सफ़ा 16 पे लिखते हैं कि यजूज़ु व युस्तहब्बुल अमलु फ़िल फ़दाइल व तरग़ीब व तरहीब बिल हदीस ज़ईफ़ मा लम यकुन मौदूअन। अगर हदीस मौजू ना हो, सिर्फ ज़ईफ़ हो, फ़ज़ाइल अमाल में हो, तरग़ीब व तरहीब में हो, तो उस पर अमल करना न सिर्फ जायज़ है बल्कि मुस्तहब है। व अम्मल अहकामु कल हलाली वल हरामी वल बैअ व निकाह व तलाक़ी फ़ला युमलु इल्ला बिल हदीस सहीह वल हसन। हाँ, बाकी रह गए अहकाम जैसे ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल हैं, निकाह तलाक़ के मसाइल हैं, लेने देने के मसाइल हैं, हलाल व हराम के मसाइल हैं, तो उनमें हदीस का सही होना या कम अज़ कम हसन होना ज़रूरी है। उसमें ज़ईफ़ हदीस जो है उससे एहतजाज नहीं किया जा सकता। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह जामे तिरमिज़ी में जितनी अहादीस लेके आए, इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जो एक छोटी किताब लिखी है उसूल के ऊपर, किताबुल इलल अस्सगीर, मेरे पास जो नुस्खा है ये दारो इहया तुरास अल अरबी बैरूत लुबनान से, इसके सफ़ा नंबर 1023 पर इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं जमीउ माफ़ी हाज़ल किताब मिनल हदीस फ़हुवा मामूलुन बिही। मेरी इस किताब जामे तिरमिज़ी के अंदर जितनी अहादीस हैं वो सारी के सारी मामूल बिही है, यानी उम्मत के किसी न किसी तबके ने, आइमा और फुक़हा के किसी न किसी गुरोह ने उस पर अमल किया है। सारी के सारी अहादीस मामूल बिही हैं, यानी ज़ईफ़ होने के बावजूद भी मामूल बिही हैं, सिवाय 2 अहादीस के। और वो 2 अहादीस में से एक हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोहर और असर की नमाज को मदीना शरीफ में और मगरिब और इशा की नमाज को मदीना शरीफ में बग़ैर खौफ के, बग़ैर सफ़र के और बग़ैर बारिश के जमा फरमाया। एक हदीस ये है, फरमाते इस हदीस पर उम्मत का अमल नहीं है, यानी सनद अगरचे सही है लेकिन उम्मत के यहाँ ये मामूल बही नहीं है, क्योंकि दीगर दूसरे दलाइल मौजूद हैं। उन दलाइल की वजह से इस हदीस पर अमल उम्मत के किसी तबके ने नहीं किया। और चारों आइमा में से किसी इमाम का ये मौक़िफ़ नहीं है कि बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी वजह के 2 नमाज़ों को हज़र की हालत में जमा किया जाए, किसी फ़िक़ा के इमाम का मौक़िफ़ नहीं है, यानी चारों आइमा में से। और दूसरी हदीस है, फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी हदीस, इज़ा शरिबल खमरा फजलिदूहु, जब कोई शख्स शराब पिए तो उसको कोड़े मारो। फ़इन आदा फिर राबिया, अगर चौथी मरतबा पीता, यानी दूसरी मरतबा पिए फिर मारो, तीसरी मरतबा पीता फिर मारो, और अगर चौथी मरतबा पीता है तो फ़क़्तुलूहु, उसको कत्ल कर दो। इस हदीस पर भी उम्मत के किसी तबके ने अमल नहीं किया। तो फरमाते हैं ये 2 अहादीस मेरी किताब के अंदर ऐसी हैं जो मामूल बिही नहीं है, बाकी जितनी मेरी किताब के अंदर अहादीस हैं वो मामूल बिही हैं। मिसाल के तौर पे हदीस नंबर 188, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह हदीस बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जमा बैन सलातैन मिन गैर उज़्रिन फ़क़द अता बाबम मिन अबवाबिल कबाइर, जिसने 2 नमाजों को बगैर उज़्र के जमा किया वो कबीरा गुनाह के दरवाज़ों में से एक दरवाजे पर आ गया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हुआ दईफ़ुन इंदा अहलिल हदीस, ये अहले हदीस के नज़दीक हदीस ज़ईफ़ है। इमाम अहमद और दीगर आइमा ने इसको ज़ईफ़ करार दिया। वल अमलु अला हाज़ा इंदा अहलिल इल्म, अहले इल्म के नज़दीक अमल इसी पर है, यानी बग़ैर उज़र के 2 नमाज़ों को जमा करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, उज़र के साथ या किसी ख़ास मौके पर दीगर आइमा का मौक़िफ़ है। अहनाफ तो सिवाय हज के मौके पर 2 नमाज़ों को हकीकतन जमा करने की इजाज़त नहीं देते। अलबत्ता इमाम तिरमिज़ी फरमाते कि अहले इल्म का अमल इसी पर है कि बग़ैर उज़र के 2 नमाज़ों को जमा नहीं किया जा सकता। इसी तरह हदीस नंबर 199 199 नंबर हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह लेके आए, और वो हदीस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना फ़हुव युक़ीम, जो अज़ान दे वही इक़ामत कहे, यानी जिसने अज़ान दी है इक़ामत भी उसी का हक़ है कि वो इक़ामत कहे। कहते हैं कि हुआ दईफ़ुन इंदा अहलिल हदीस, ये हदीस अहले हदीस के नज़दीक ज़ईफ़ है। वल अमलु अला हाज़ा इंदा अक्सर अहलिल इल्म, लेकिन अक्सर अहले इल्म के नज़दीक अमल इसी पर है कि अन्न मन अज़्ज़ना फ़हुव युक़ीम, कि जो अज़ान दे वही इक़ामत कहे। सही जामे तिरमिज़ी के अंदर कितनी अहादीस वो हैं कि इमाम तिरमिज़ी ने हदीस का ज़ोफ़ बयान किया, लेकिन साथ ये भी कहा कि अहले इल्म का अमल इसी पर है। आप खुद निकाल के देख लें, हदीस नंबर 188, हदीस नंबर 261, हदीस नंबर 411, 509, 638, 914, 915, 1191, 1399, 1467, 2109,
2094, 2122 और दीगर बहुत सारे मकामात पे जामे तिरमिज़ी के अंदर अहादीस मौजूद हैं कि अहादीस ज़ईफ़ है, लेकिन इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हदीस के ज़ईफ़ होने के बावजूद अहले इल्म का अमल इसी पर है। तो मिर्ज़ा जलमी का ये कहना कि हदीस को बयान करे और ज़ोफ़ बयान किए बगैर हदीस को बयान कर देने वाला वो आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने का हकदार है, इससे तो फिर ना इमाम बुखारी बच सकते हैं, ना इमाम मुस्लिम, ना तिरमिज़ी, ना अबू दाऊद, ना इब्न माजा, ना निसाई, और ना ही उम्मत का कोई मुहद्दिस और कोई इमाम बच सकता है। अब मिर्ज़ा जलमी ने यह बात किस बुनियाद पे की है? वो की है इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की सही मुस्लिम के मुकदमा की एक इबारत से, जो कि सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद है। जबकि उस इबारत को अगर बगौर देखा जाए तो उससे महज ज़ईफ़ हदीस का जिक्र मकसूद नहीं है। देखिए, ज़ईफ़ और मौजू के अंदर उमूम व खुसूस मुतलक की निस्बत है। हर मौजू ज़ईफ़ है, लेकिन हर ज़ईफ़ हदीस मौजू नहीं, हर ज़ईफ़ हदीस मौजू नहीं होती। हाँ, हर मौजू हदीस ज़ईफ़ होती है, लेकिन हर ज़ईफ़ हदीस मौजू नहीं होती। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अगरचे लफ्ज़ ज़ईफ़ इस्तेमाल किया है, लेकिन वहाँ जो इबारत से साबित हो रहा है उससे महज ज़ईफ़ मुराद नहीं है, बल्कि उससे ज़ईफ़ की वो किस्म जो मौजू के दर्जे की है वो मुराद है। देखिए, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़ाइज़ा कानर रावी लहा लैसा बिमाअदिन लिस्सिद्क़ वल अमाना। जब रावी ऐसा हो जो सच्चा भी ना हो और अमानतदार भी ना हो, तो अब इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या निकलेगा कि वो रावी झूठा हो और खाइन हो। ऐसे रावी की जो रिवायतें हैं, फरमाते अक्सर हुआ अकाजीब ला असल लहा, ऐसे रावी की रिवायतें अक्सर झूठी अकाजीब होंगी, उनकी कोई असल नहीं होगी। तो ऐसा रावी अगर रिवायत के अंदर आ जाए जो झूठा भी हो और अमानतदार भी ना हो, खाइन भी हो, तो फरमाते कि ऐसे रावी की रिवायत को बगैर उसकी के ऐब के बयान किए बयान करने वाला आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने का हकदार है। ये उस रिवायत के बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह कह रहे हैं जिस रिवायत का जो रावी है वो झूठा हो, खाइन हो, तो ऐसे बंदे की रिवायत को बगैर बताए बयान नहीं करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ऐसा रावी जो झूठा हो, खाइन हो, उस रावी की रिवायत को बगैर उसका ऐब बयान किए बयान नहीं करना चाहिए। बाकी रहेगी महज ज़ईफ़ की बात, महज हदीस कमज़ोर हदीस है, ज़ईफ़ हदीस की बात, तो वो तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने सही मुस्लिम के अंदर खुद ज़ईफ़ किस्म के रावियों से अहादीस को बयान किया है जो इमाम मुस्लिम के नज़दीक ज़ईफ़ हैं। ये सही मुस्लिम का मुकदमा सफ़ा नंबर 5 है। इमाम मुस्लिम ने खुद कैटेगरीज बयान की हैं। कहते हैं अम्मल फ़अम्मल किस्मुल अव्वल, किस्म अव्वल अहादीस की अपनी किताब में मैं वो अहादीस किस्म अव्वल की लेके आऊँगा जिन अहादीस के अंदर और जिन अहादीस के रावियों के अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं होगा। वो आदिल होंगे, सिका रावी होंगे और उनकी गलतियां भी और उनके अंदर ऐब भी नहीं होंगे। मैं इस किस्म के रावियों की रिवायतों को किस्म अव्वल में लेके आऊँगा। फ़ाइज़ा नहनु तक़स्सैना अखबारा हाज़ा सिन्फ़ मिनन नास, जब पहली किस्म के रावियों से हम अखबार और अहादीस को बयान कर देंगे, अतबानाहा अखबारन यक़अउ फ़ी असानीदिहा बादु मा लैसा बिल मौसूफ़ी बिल हिफ़्ज़ वल इत्क़ान, तो उसके बाद हम यानी पहली किस्म के रावियों से अहादीस को बयान करने के बाद फिर उसके बाद जो दूसरी किस्म की अहादीस बयान करेंगे ऐसे रावियों से बयान करेंगे मन लैसा बिल मौसूफ़ बिल हिफ्ज़ वल इत्क़ान, के जो रावी हिफ्ज़ और इत्क़ान के साथ मौसूफ़ नहीं होंगे। तो वो रिवायतें इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह मुताबियात व शवाहिद में लेके आएंगे जो दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती होंगी इमाम मुस्लिम के नज़दीक। तो ये रवायतें तो इमाम मुस्लिम ने खुद सही मुस्लिम के अंदर बयान की। इसीलिए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह पर एतराज़ किया गया कि इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर ऐसे रावियों से रिवायात को जिक्र किया। तो उसका जवाब इमाम नबवी ने शरह सही मुस्लिम की पहली जिल्द के सफ़ा 25 पर दिया कि इमाम मुस्लिम ने उन ज़ईफ़ रावियों से जो दुआफा की एक पूरी जमात है उनसे सही मुस्लिम में जो रिवायतें जिक्र की हैं वो मुताबियात व शवाहिद में जिक्र की हैं, लिहाजा इमाम मुस्लिम पर कोई एतराज़ नहीं होता। तो ये इसकी वाज़े इबारत की तौजीह थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। मिर्ज़ा जेलमी के बयान के मुताबिक अगर महज ज़ईफ़ हदीस को उसका ज़ोफ़ बयान किए बगैर बयान करने वाला आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने का हकदार है, तो फिर उम्मत का कोई मुहद्दिस और कोई इमाम आलिम नहीं बचेगा, नौज़ुबिल्लाह सारे जाहिल करार पाएंगे।